Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 परीक्षा। इस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 वाराणसी के निकट लमई गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजय राय लमई में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था। प्रेमचंद के बचपन बड़ी आर्थिक तंगी से गुजरा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अध्यापक के पद पर नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। प्रेमचंद की रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उन्होंने कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण आदि लिखे हैं। उन्हें अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की पदवी मिल गई। पंच परमेश्वर, भाई साहब, नमक का दरोगा, कफन, समीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी आदि थे। तो बच्चों, इस पाठ में नैतिक आचरण, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार की भावना आदि के बारे में बताया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 10 परीक्षा। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 10, पढ़ते और समझते हैं। जब देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो ईश्वर को याद करने लगे। अचानक उन्हें याद आया कि अब मैं श्रीमान की सेवा करने लायक नहीं रहा। वे महाराज के पास गए और विनय की, दीन बंधु, इस दास ने 40 साल तक आपकी सेवा की। अब मेरी अवस्था डल गई। अब इतना सामर्थ्य नहीं कि राजकाज संभाल सकूं। कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। तो बच्चों, जो देवगढ़ रियासत थी उसमें एक दीवान थे सरदार सुजान सिंह। बूढ़े हुए तो उन्हें भगवान की याद आने लगी। तो उन्हें याद आया कि अब मैं महाराज की सेवा करने लायक माने योग्य नहीं रहा हूँ। तो वे महाराज के पास गए और कहा कि हे महाराज, मैंने 40 साल तक आपकी सेवा की है। अब मेरी अवस्था डल गई। डल जाना माने बुढ़ा हो जाना। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं है कि मैं पूरे राजकाज को संभाल सकूं। कहीं कोई मुझसे गलती हो जाए तो जो मैंने नेक नाम यानी प्रसिद्धि यानी नाम कमाया वो मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए मुझसे कोई भूल ना हो, इसलिए मैं आपका काम, आपकी सेवा नहीं करना चाहता। राजा साहब दीवान साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की सरदार सुजान सिंह अपना निर्णय बदल दे, किंतु जब वे न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो बच्चों, जो राजा साहब थे वो दीवान जी का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। उनकी सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। उन्होंने इतनी कोशिश की कि सरदार सुजान सिंह जी अपना निर्णय बदल दे, वो मेरी सेवा में रहें, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो हार कर उनको उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। फिर उन्होंने पर साथ में ये एक शर्त रखी कि अगर आप अपने जैसा कोई दीवान मुझे ढूंढ कर ला के दोगे तो ही मैं आपको इस पद से छुट्टी दूंगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा, देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के लिए योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में हाजिर हों। उम्मीदवार योग्य व हस्तपुष्ट हो, ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है। पद का चयन उम्मीदवारों के रहन सहन एवं आचार विचार को देखकर निर्णय किया जाएगा, इसलिए उन्हें 1 महीने तक रियासत में रहना पड़ेगा। विद्या को कम परंतु कर्तव्य व आचार विचार को अधिक महत्व दिया जाएगा। जो इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें ही यह उच्च पद प्राप्त होगा और वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो बच्चों, दूसरे दिन जो समाचार पत्र होते हैं ना हमारे, जैसे गुजरात समाचार, इनमें विज्ञापन माने इश्तेहार छपा कि देवगढ़ के लिए उनके एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो अपने आप को इस पद के योग्य समझे वह आए और सुजान सिंह से मिले, उनकी सेवा में उपस्थित हो। हाजिर माने उपस्थित हो। उम्मीदवार योग्य व हष्टपुष्ट हो, माने उम्मीदवार में सब कुछ होना चाहिए, आचार विचार। हष्टपुष्ट माने देखने में करने में अच्छा होना चाहिए। ग्रेजुएट होने में पढ़ाई आवश्यक नहीं है, लेकिन उनका रहना, आचार विचार, और 1 महीने तक उनको क्या करना पड़ेगा, उस रियासत में रहना पड़ेगा। उनको अपने कर्तव्य, आचार विचार का अधिक महत्व दिया जाएगा, पढ़ाई को कम। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे ही ये ऊंचा पद प्राप्त होगा।
1 महीने तक दिखावे का ढोंग करना कौन सा बड़ा काम है। ऐसा ऊंचा पद और कोई बंधन नहीं। इससे इस विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई। इसे भाग्य का खेल समझकर सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। देवगढ़ में सभी प्रांतों के व्यक्ति आने लगे। रेलगाड़ी में भारी संख्या में उम्मीदवार आते। पंडितों और मौलवियों को भी अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। जो बेचारे ग्रेजुएट की डिग्री न होने से परेशान होते थे, वे यहाँ पर उनकी ज़रूरत न थी। तो बच्चों, 1 महीने तक दिखावे का मतलब लोग ये सोचने लगे कि 1 महीने तक हमें वहाँ रहना है, दिखावा करना है और हमें ऐसा ऊंचा पद प्राप्त होगा और कोई बंधन नहीं होगा। तो उस विज्ञापन से यानी इश्तिहार से पूरे शहर में, देश में हलचल मच गई। लोग इसे भाग्य का खेल समझकर अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। सभी प्रांतों से लोग आने लगे। गाड़ियों में भीड़ आने लगी। पंडित और मौलवी भी अपना भाग्य आजमाने के लिए आने लगे। जो बेचारे पढ़े लिखे थे या उनके पास डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे को डिग्री की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ पर ही अपना भाग्य आजमाते हैं। सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के रहने के लिए प्रबंध कर दिए थे। लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे दिन गिना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे से अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर एस सुबह 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए सूर्योदय का दर्शन किया करते थे। मिस्टर भय को सारा दिन हुक्का पीने की आदत थी। आजकल सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे। हाँ, रात देर तक दरवाजा बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर प स जय की आदतों के कारण उनके नौकरों की नाक में दम था, किंतु आजकल आप और जनाब के बिना नौकरों से बात नहीं करते थे। तो बच्चों, जो सरदार सुजान सिंह थे, उन्होंने वहाँ से जो प्रांतों से लोग आए थे उम्मीदवार, उनके लिए रहने के अच्छे प्रबंध कर दिए थे। वे अपने अपने कमरों में 1 महीने के दिन गिना करते थे और सब लोग अपने अपनी योग्यता के अनुरूप सब अपने को अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जो मिस्टर ए थे वो सुबह 9 तक सोते थे, लेकिन आजकल वो क्या करते थे, सुबह 5 बजे उठ के और बगीचे में घूमते टहलते, भगवान सूर्यदेव का दर्शन करते। और जो मिस्टर भय थे वो सारा दिन हुक्का पीते थे, तो उनको आदत थी ना, तो इसलिए वो आजकल क्या करते थे, हुक्का नहीं पी के सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे और रात को देर तक अंधेरे में बैठकर सिगार पीते थे। जो लोग थे नौकरों को बहुत डांटते थे, फटकारते थे, लेकिन आजकल वो क्या करते थे, आप और जनाब के से बिना नौकरों से बात नहीं, क्योंकि वो अपने को अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह इसको पद को पाना चाहते थे। जिससे भी बात करो वही सदाचार और नम्रता की मूर्ति बना नजर आता था। पंडित जी सूर्योदय से पहले ही पूजा पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते थे। मौलवी साहब को नमाज और तिलावत के सिवा कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि दिखावा तो सब 1 महीने के लिए, फिर तो पूरी जिंदगी आराम हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का पारखी व बुड्ढा जौहरी इन बगुला वक्तों में से सही हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। तो बच्चों, सब लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को अच्छे से अच्छा, नम्रता मने दयालुपन का मूर्ति बने हुए दिखाई देते थे। जो पंडित जी जो थे सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ के पूजा पाठ मंत्र वेद बोलते रहते थे, और जो मौलवी थे वो नमाज पढ़ते रहते थे। वो समझते थे 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम दिखा सकते हैं फिर तो पूरी ज़िंदगी हमें आराम ही आराम होगा। लेकिन मनुष्यों का पारखी मैंने जांच परखने वाला, जांचने वाला, बुड्ढा जौहरी मतलब कीमती चीज़ों को परखने वाला, बगुला भक्तों का मतलब है दिखावटी लोगों, वो सब कुछ जानता था। कौन? सरदार सुजान सिंह। वह सही हंस को ढूंढने में लगा था, मतलब वो सही दीवान को ढूंढने में लगा हुआ था। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। वह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपाकर रखा जाए, शायद यही विद्या अपना कुछ असर दिखा दे। खेल शुरू हो गया। खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। देवगढ़ रियासत के लिए खेल नया था। पढ़े लिखे लोग ताश या शतरंज खेला करते थे। भागदौड़ के खेल बच्चों के समझे जाते थे। सभी खिलाड़ी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए थे। तो बच्चों, फैशन जो आजकल जो चल रहा है उसमें हॉकी का खेल खेला जाए। उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को और अच्छा दिखाएं, खेल भी तो एक विद्या है, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा हॉकी खेलने के लिए। तो उन्होंने अपना हॉकी का खेल खेला। शायद यही विद्या कुछ असर दिखाए, उन्होंने सोचा। फिर खेल शुरू हुआ। बड़े उत्साह से उन लोगों ने खेल खेला। और देवगढ़ रियासत के लिए खेल नया था, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग क्या खेलते थे, ताश और शतरंज खेला करते थे, और भागना दौड़ना बच्चों के खेल समझे जाते थे। सभी खिलाड़ी अपने आप को अच्छे से अच्छा सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए थे।